अगर आपको भी डेडलिफ्ट करते वक्त आपको सडनली लोअर बैक में पेन आता है तो ये वीडियो उस टॉपिक के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत है आपकी आज की वीडियो में, जहां पे मैं बताने वाला हूं आपको 5 ऐसी एक्सरसाइजेज जो आपको डेडलिफ्ट से पहले करनी है। तो अपनी जिंदगी का सारा काम छोड़ के इन एक्सरसाइज पे ध्यान देना, और जो मैं बोल रहा हूँ वो टॉपिक बाय टॉपिक आप समझना। और आपको कुछ समझ नहीं आता है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपका वो टॉपिक मैं वहां पे कवर कर दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले कुछ टॉपिक क्लियर कर देता हूं। अगर आपको डेडलिफ्ट करते वक्त आपको सडन बैक में पेन आ रहा है तो हो सकता है लैट एंगेजमेंट आपकी ठीक ना हो एंड कोर की स्टेबिलिटी ठीक ना हो। तो वो सब चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी, और साथ में ये भी जो मैं बताने वाला हूँ। पहले तो आपको हो सकता है उल्टा लेटने पे भी पेन आ रहा हो और आपके बैक में थोड़ी सी मोबिलिटी के चलते पेन हो। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, आपको इस तरह से लेटना है, और या फिर आप इस तरह से लेट सकते हो 15 से 20 मिनट, आधा घंटा। ये आपको अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी में ऐड करना है, डेडलिफ्ट से पहले नहीं करना। आपको ऐसे करके लेटना है, और साथ में जब आप 15-20 मिनट लेट लो फिर साथ में थोड़ा थोड़ा इस तरह से अपने पैरों को ऊपर उठाना है, और ऐसे आओगे, जितना एक्सटेंड हो सकते हो आप एक्सटेंड होगे, और फिर वहां से नीचे। ठीक है, उसके बाद ये था आपका पहला, वो जो मैंने बताया था 20 मिनट लेटना और वो लेग लिफ्ट करना, ये दोनों एक में ही आएगा आपका। यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है। आपको इस तरह से आना है, और दोनों पैर और दोनों हाथ ऐसे उठेंगे, यहाँ पे होल्ड करना है आपको। यहाँ पे ग्लूट और लोअर बैक पे आपको ज्यादा इंगेजमेंट फील करनी है, वहां पे टाइटनेस बना के रखनी है, वहां पे कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा फील होगा। ऊपर आके होल्ड रहेगा आपका कम से कम 10 सेकंड का, और ये आप 15 से 20 बार करोगे। ये करना है आपको डेडलिफ्ट स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट आपका इस तरह से आप बैंड का लूप कहीं पे लगा के, जैसे आप ये बैंड देख रहे हो, आप इस तरह से आओगे। तो आप हिप हिंज करते हो उसी पोस्टर में आओगे, जैसे अब यहाँ पे हिप हिंज करा, अपने पैर मतलब हिप हिंज करके अपना हाथ अपनी साइड ले जाके पूरी डेडलिफ्ट की रेंज में आके आपको ये करना है। ठीक है, ये आपकी लैट एक्टिवेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो तीसरी ड्रिल हमारी ये हो जाएगी। दो बता दिए ना, तो ये तीसरी ड्रिल हमारी ये हो गई है। एंड आपको अब करना क्या है आगे, आपकी सेम जो हमने हिप हिंज पहले करा था, सेम उसी तरह से हिप हिंज करके अब इसमें आपको ये केटलबेल बिल्कुल अपने पास से लेना है, ताकि आपको अपनी थाई की सपोर्ट मिलती रहे। इस तरह से आओगे, और यहां से भी देख लीजिए, हिप हिंज करना है, बैक इस तरह से राउंड नहीं करनी, उससे बैक पे पेन बढ़ जाएगा। आप इस तरह से सपोर्ट में लेके आओगे, ताकि आपको सपोर्ट मिलती रहे और बैक पे एक्स्ट्रा लोड ना आए। ठीक है, अब यहाँ पे हल्का सा बाहर जाओगे और यहाँ पे होल्ड करोगे। यहाँ से देख लीजिए, सपोर्ट करके हल्का सा बाहर जाओगे और यहाँ पे होल्ड करना है वेट, फिर बीच में, फिर हल्का सा बाहर जाओगे, होल्ड करना है वेट, फिर बीच में। ये जो होल्ड रहेगा आपका 5 सेकंड का रहेगा, फिर बीच में आके थोड़ा रेस्ट लेके फिर से दूसरी साइड करना है। इसका होल्ड रहेगा आपका 5-5 सेकंड का दोनों तरफ से, 12 से 15 रेप। ये डेडलिफ्ट से पहले करने हैं। है हमारी, आप इस तरह से उल्टा लेट के आप ऐसे लेग स्विंग करोगे पीछे की तरफ दोनों साइड से। इस साइड मेरी दीवार है तो इसलिए मैं कर नहीं पाऊंगा, आपको इस तरह से पूरा आके ऐसे ऐसे करना है स्विंग। ये स्विंग रहेंगे आपके 20 से 25, एक साइड की मैं बात कर रहा हूँ। एंड ये भी आपको डेडलिफ्ट से पहले करना है। तो बेसिकली जो पहली एक्सरसाइज है वो आपको अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी में ऐड करनी है, और बाकी की चारों आपको डेडलिफ्ट परफॉर्म करने से पहले करनी है। एंड डेडलिफ्ट में अभी आप वेट थोड़ा प्रोग्रेसिव लो, एकदम से वेट ऐड मत करो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम प्रोग्रेसिव लोड से आपकी आधी से ज्यादा इंजरी ठीक हो जाती है। और ये मेरा जैकी बोकर है, तो इसकी भी आवाज इग्नोर करना। एंड अब आता है ये पेन होता क्यों है। कई बार होता है पुअर पोस्चर के चलते। ये पुअर पोस्चर में सिर्फ डेडलिफ्ट की बात नहीं कर रहा, आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी में क्या क्या होता है। कई बार हम बैठते राउंड बैक करके हैं, हालांकि राउंड बैक करके बैठना गलत नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये हो जाता है अगर आप बैकग्राउंड करके घंटों तक बैठते हो तो आपकी बैक पे एक्स्ट्रा लोड आता है, जिसके चलते से आपका डिस्क बल्ज और हर्निएशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। एंड कई बार मैक्सिमम टाइम, ये मैं हर बंदे का अलग अलग बता रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम डिस्क बल्ज का पेन ये नहीं होता। मैक्सिमम टाइम जस्ट स्टिफनेस का पेन होता है और लैक ऑफ मोबिलिटी का पेन होता है। इसका एक एग्जांपल मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कवर करा था। एक एग्जांपल लेना कि आप एक गाड़ी में घंटों तक कहीं बैठ के जा रहे हो, एंड उसके बाद जब आप कहीं भी फ्यूल स्टेशन कहीं रुकते हो
तो एकदम से आप अगर निकलते हो सडनली पेन आता है, वो पेन होता है कि आपका शरीर आपको बता रहा है आपको मूवमेंट की जरूरत है। वो एक तरह से गुड पेन में आता है। ठीक है, तो गुड और बैड में आपको थोड़ा सा फर्क देखना पड़ेगा। अगर आप कई बार निकल के आप अपनी बैक राउंड करके घुमा लेते हो, मतलब ऐसे ऐसे कर लेते हो, तो उस चीज में आप का पेन वो ठीक हो जाता है, फिर से आप बैठ के कंटिन्यू कर सकते हो वो चीजें। बट अगर आपकी मोबिलिटी वीक है तो कहीं ना कहीं आपका पेन बढ़ सकता है टाइम के साथ साथ, और स्टिफनेस के चांसेस आपके टाइम के साथ बढ़ते रहेंगे अगर मोबिलिटी वीक है। तो आपको मोबिलिटी और आपको स्ट्रेंथनिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। एंड साथ में सबसे बड़ा क्यों बन जाता है आपके कोर की स्टेबिलिटी। आपके लोअर स्पाइन को आपका कोर संभाल रहा होता है। कई बार सिक्स पैक एब्स काफी नहीं होते, हालांकि सिक्स पैक एब्स ना हो, मैं इतना उन्हें नहीं मानता कि सिक्स पैक एब्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिक्स पैक एब्स आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल बेकार है। अगर वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेबिलिटी, आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सिक्स पैक एब्स बहुत अच्छे हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप उन चीज को किस तरह से लेते हो। अगर आपका पेट बड़ा है, गोल है, तो आप उसमें ब्रेस कर सकते हो, वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सिक्स पैक एब्स से लाखों गुना बेटर होगा, ना कि आपके सिक्स पैक एब्स आपकी इतनी हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। आपका कोई टॉपिक हो, कुछ इंजरी हो, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, कवर करेंगे उसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। 2 बार राधे राधे हो गई है।